अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। इस वक्त हम खड़े हैं एमजी रोड पर। आपको बता दें कि आज महात्मा गांधी रोड, जवाहर मार्ग, मेन मार्केट सभी दूर जो है सिटी मजिस्ट्रेट शिवांगी जोशी पूरे अमले के साथ, नगर पालिका के अमले के साथ निकली और जिन दुकानदारों ने मास्क नहीं लगाए थे, जिनकी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा था, उन दुकानों को सील किया गया है। आपको बता दें कि व्यापारियों के द्वारा भी इस बात का विरोध किया गया कि जैसे ही मैडम आई उन्होंने कोई वार्निंग नहीं दी, कोई बात नहीं की और सीधे ही दुकानों को सील किया है। व्यापारी लामबंद हुए। व्यापारियों के द्वारा एसकेपी लाइव न्यूज़ को बताया गया कि यह जो प्रक्रिया अपनाई गई है, यह जो दंड के रूप में हमारी दुकानें बंद की जा रही है, कोरोना काल चल रहा है, पहले ही व्यापार व्यवसाय नहीं है, उसके बाद यदि इस तरीके से दुकानें बंद की जाती है, सील की जाती है, तो उससे व्यापारियों को नुकसान होता है। हालांकि वही भी ये मान रहे हैं कि उनके द्वारा जो है कुछ देर के लिए मास्क नहीं लगाया गया था, क्योंकि दिन भर हो जाता है, मास्क लगाए नहीं रह सकते। वे ग्राहकों को बोलते हैं, उसके बावजूद जो है ग्राहक पालन नहीं करते हैं, लेकिन वह अब ग्राहकों को स्ट्रिक्टली बोलेंगे। लेकिन उनका यह भी कहना है कि दुकानों को सील नहीं किया जाना चाहिए। धार जिला जो है बहुत आदिवासी बाहुल्य जिला है और कल रविवार है, यहाँ पर हाट का दिन होता है और इस तरीके से दुकानें सील किया जाने से उनको भारी नुकसान होता है। वही जब हमने सिटी मजिस्ट्रेट से ये सब जो व्यापारियों की बात है वो सिटी मजिस्ट्रेट के सामने रखी, तो सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा है, तो उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने आज जो है जो कार्रवाई की है वो एक एहतियात के तौर पे की है, लोगों की सुरक्षा के लिए की है और हम लोग जो है वो वाहन बराबर निकल रहा है, प्रचार वाहन निकल रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना से बचने के लिए इस तरह की एहतियात बहुत ज़रूरी है। और रही बात दुकानों को सील करने की, तो दुकानों को की सील बहुत जल्द खोल दी जाएगी। मैं हूँ रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। भैया हट जाओ। व्यापारी एकता जिंदाबाद। हम यह नहीं सहन करेंगे। हर छोटा सा शहर है, सिल सहन नहीं करेंगे। आप दुकान में शटर गिरा दिए, लाइट बंद करो। शटर गिराइए। ये सामान अंदर अरे तो बिना मास्क के एक भी जना यहाँ पे नहीं बैठेगा, ठीक है? बंद करिए फटाफट से, टाइम नहीं है। लाइट वाइट बंद कर दो फटाफट। ये अंदर करो, मास्क लगा। एक की जगह में आप डाटा लेना अंदर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो थोड़ा बहुत। आप सब लोग बाहर निकलिए, ग्राहक को संभाल दे। आपका मास्क है, लगाओ। आप बाहर निकलिए, चलो बाहर आइए। आपका योगेश महाजन, कौन सी दुकान चलाते हो? कृष्णा ज्वेलर्स नाम की ज्वेलरी है मेरी। मैं दुकान पे अपनी बैठा हुआ था। मैंने मास्क 2 मिनट के लिए पानी पीने के लिए निकाला था। इतने में सरकारी अमले की गाड़ी आई, मैडम आए, तो उन्होंने डायरेक्ट सभी आके और दुकान पे बोले, एक ग्राहक बैठा हुआ था, उनको मैंने बोले इसको जान दो। तो उसके बाद फिर मैंने बोले दुकान इनकी सब मंगल करो, बोले आप दुकान बंद करो। तो जैसे दुकान बंद करने का बोला, लाइट बंद करने का बोला, वैसे ही बोले ताला लगवाया मैंने मेरे से और सील लगा, ताले पे सील लगा दी। तो ये कहाँ का तरीका है? आप एक बार आके वार्निंग दो कि भैया आप मास्क लगा लो, उसके बाद यदि हम नहीं लगाए तो हम हमारी गलती स्वीकार करते हैं। पर हम चालान भरने के लिए तैयार थे कि हम चालान भरने के लिए तैयार, 200, 500, 1000। तो इसकी कोई बात ही नहीं करी, उन्होंने सीधा आके दुकान सील कर दी।
तो ये गलत तरीका है। हम इसकी कार्रवाई हम आगे इसके हिसाब से इसका और भीड़ बढ़ने है वो करेंगे। वो सब व्यापारी नाराज है। और इसके पहले भी हमने एक सीजन खो दिया आखा इस साल पूरा हमारा पूरा कोरोना की वजह से खराब हुआ। इस बार वापस से नया चालू हो गया। तो सबकी दुकान पे ताला लगा दिया जाएगा। अभी परसों के दिन शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी की आम सभा थी रोटरी क्लब में। वहाँ पे कम से कम 10,000 20,000 पब्लिक ने, तो मुश्किल से आधी पब्लिक ने भी मास्क नहीं लगाया था। पूरे धार जिले के लोग आए थे, उसमें इकट्ठे हुए थे, बिना मास्क के लोग थे वहाँ पे। वहाँ कोई कार्रवाई नहीं करी इन लोगों ने। और हम लोग व्यापारी लोग हैं और हमारे ऊपर ज़बरदस्ती ये कार्रवाई करते हैं। 4 जने बैठे और 4 जने अलग घर के लोग ही, घर के लोग बैठे थे और हमको अच्छे परेशान कर रहे हैं। तो ये गलत तरीका है। इसके बाद हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप पूरा अनाउंसमेंट कराइए, स्ट्रिक्टली वहाँ कामला कराइए। उसके बाद हम बिल्कुल पालन करेंगे इस चीज़ का। नाम बता दो। योगेश महाजन, कृष्णा ज्वेलर्स। ये क्या नाम है आपका? राकेश नाहर। क्या हुआ, क्या मामला है? भाई हम दुकान पे बैठे तो अपनी दुकान में मास्क नहीं लगा हुआ था। कौन सी दुकान है आपकी? संजय ड्रेसेस। जी बताएं। तो आते ही सील कर दी, मतलब डायरेक्ट कोई एक्शन नहीं, कोई कहीं नहीं। ये सील करो, नीचे उतरो और दुकान बंद करो। जैसे बहुत बड़ा कारोबार, यहाँ तनख्वाह देवा नहीं रही 1-1 महीने तक, मतलब वर्करों की तनख्वाह नहीं देवा रही, इतने पैसे नहीं आ रहे। उसके बाद व्यापार भी नहीं है और फिर इस टाइप से एक्शन ले रहे एकदम से आते से ही। कोई मतलब सुनवाई भी नहीं, कोई कहीं नहीं, डायरेक्ट चालन मन डायरेक्ट सील लगा दी। और नेताओं के इतनी भीड़ और यहाँ व्यापारी 3-4 जने गिराक बैठे और कहीं बहुत सारे गिराक बैठे हैं। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि अकेले एक मत पीसो, सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। तो पहले अनाउंसमेंट करिए आप कि अगर लॉकडाउन हो तो पूरे धार का हो, किसी एक दुकान का नहीं होना चाहिए। और चालान बनाओ ना, मास्क नहीं तो 10 चालान बनाओ, 10 जने के नहीं है तो। नाम बता दो आप। सील करने वाला कोई काम ही नहीं। राकेश नाहर। मैडम आज आपने दुकानों को सील किया है, कितनी दुकानों को सील किया है, क्या कार्रवाई की गई है? आज हमने लगभग 5 दुकानों को फिलहाल सील किया है, जहाँ पर हमने पाया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। दुकानदारों ने खुद मास्क नहीं लगाया था, बिना मास्क के ग्राहक बैठे थे। एक ही दुकान में 7-8 लोग इकट्ठे बैठे थे। उन दुकानों को हमने सील किया है। लगातार हम लोग ये मैसेज दे रहे हैं, हमारी गाड़ियाँ भी चल रही हैं, वो भी मैसेजेस दे रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना है, मास्क लगाना है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी कोरोना के केसेस में फिर से इजाफा हुआ है, तो ये सारी कार्रवाइयाँ बहुत आवश्यक हैं ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके, धार शहर को हम बचा सके कोरोना की महामारी से। मैडम व्यापारियों का विरोध भी है कि कम से कम आज उनको जुर्माना देके छोड़ दिया जाना चाहिए था, एक वार्निंग तो दी जानी चाहिए थी। जुर्माने की कार्रवाई तो हम लोग रोज़ ही कर रहे हैं, जैसा कि पता है रोज़ हमारे यहाँ पे चालान बन रहे हैं। हम लोग जितने भी चौराहे हैं वहाँ खड़े हो रहे हैं, दुकानों पे जा के जुर्माना कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर पालन नहीं हो रहा है तो अगला स्टेप तो यही होना था। इस समय सीमा में हम लोग इन दुकानों को खोल देंगे। ये एक समझाइश देने के बाद की प्रक्रिया है। जब ये चीज़ें मानी नहीं जाती हैं तो उसके बाद हमें थोड़ा सा कड़क एक एक्शन लेना पड़ता है। निश्चिंत रहें, हम लोग नज़र रखे हुए हैं। जैसे ही सब जगह हमें लगता है कि इसका पालन हो रहा है, हम डेफिनेटली दुकानों को खोल देंगे। मैडम व्यापारी का कहना है कि कोरोना काल के कारण साल भर पहले ही हो चुका है और अब ये दुकानें सील कर दी गई हैं। तो हम लोग ये बात समझते हैं, लेकिन हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि सभी लोग मास्क लगाएं और एक मैसेज जाए। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, हमारा किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। हमारा सिर्फ एक ये है कि लोग इसकी गंभीरता को समझें।